पाकिस्तान और भारत के खुफिया माहदे, राज खुल गया। ये माहदे आवाम से क्यों छुपाए गए? नाजरीन, पाकिस्तान और भारत दो ऐसे हमसाया ममालिक जिनके ताल्लुकात हमेशा तनाज़ात और जंगों में उलझे रहे हैं। 1947 में तकसीम हिंद के बाद से अब तक इनके दरमियान 3 बड़ी जंगें, कारगिल जैसा मुसल्लह तनाज़ा और बेशुमार सरहदी झड़पें हो चुकी हैं। अवामी सतह पर इन ममालिक को हमेशा दुश्मन तस्वर किया जाता रहा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा। तारीख में कई ऐसे मौक़े आए जब दोनों ममालिक ने पसे पर्दा मुज़ाकरात किए और ऐसे खुफिया मुआहदे किए जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये मुआहदे कभी अमन के लिए थे, कभी ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए और बाज़ औक़ात आलमी ताकतों के दबाव में किए गए। तो क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाकई ऐसे मुआहदे हुए जो आम आवाम की नजरों से ओझल रहे? क्या इन मुआहदों का मकसद अमन था या एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए खुफिया चालें चलाई गई? आज हम आपको इन खुफिया मुआहदों की तफसीलात बताएंगे जिन्हें तारीख के सफ़ात में दबा दिया गया था। नाज़रीन, 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इसके बाद 1972 में भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान शिमला मुआहदा हुआ। आमतौर पर इस मुआहदे को दोनों ममालिक के दरमियान एक सिफारती कामयाबी करार दिया जाता है, जिसमें दोनों ने मसला कश्मीर को दो तरफा बातचीत के जरिए हल करने का वादा किया। लेकिन इस मुआहदे के कुछ खुफिया नुकात भी थे जिन्हें कभी अवाम के सामने नहीं लाया गया। भारत ने वादा किया था कि वो बांग्लादेश को फौरन तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव नहीं डालेगा ताकि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत मजीद न बिगड़े। पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर कैदियों की रिहाई के बदले मसला कश्मीर को आर्जी तौर पर पसे पुश्त डालने पर इत्तफाक किया था। पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई गई थी कि भारत बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुखालफत नहीं करेगा। 1980 की दहाई में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में मौजूद था तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी अपने अरूज पर थी। लेकिन 1989 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में दोनों ममालिक की खुफिया एजेंसियों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जिसे रावलपिंडी सिक्योरिटी मुआहदा कहा जाता है। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक ने एक दूसरे के जोहरी तंसीबात पर हमला न करने का वादा किया। दोनों ममालिक ने अफगानिस्तान में अपनी खुफिया सरगर्मियों को कम करने पर भी इत्तफाक किया, क्योंकि भारत वहाँ सोवियत यूनियन की हिमायत कर रहा था और पाकिस्तान मुजाहिदीन की मदद कर रहा था। पाकिस्तान और भारत की खुफिया एजेंसियों ने एक गैर रस्मी समझौता किया कि वो किसी भी बराह रास्त फौजी तसादुम से गुरेज करेंगे और अगर कोई दहशतगर्द हमला होता है तो पहले खुफिया मालूमात का तबादला भी करेंगे। 1999 में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कारगिल जंग हुई तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुंच गए। लेकिन इस जंग के बाद पाकिस्तान के फौजी हुकाम और भारतीय इंटेलिजेंस अफसरान के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात हुए जिनका मकसद मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात को रोकना था। पाकिस्तान ने भारत को यकीन दहानी कराई कि वो मुस्तकबिल में किसी भी किस्म के गैर एलानिया सरहदी कार्रवाई नहीं करेगा। भारत ने पसे पर्दा तस्लीम किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई मकामात पर पाकिस्तान की मौजूदगी को नजरअंदाज किया जाएगा ताकि अमन का अमल आगे बढ़ सके। अमरीकी दबाव पर दोनों ममालिक ने खुफिया तौर पर इस बात पर भी इत्तफाक किया कि वो अपने जोहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां नहीं देंगे। 2008 में मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इंतहाई खराब हो गए। भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया जबकि पाकिस्तान ने कहा कि वो किसी भी किस्म की दहशतगर्दी का हिस्सा नहीं। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान खुफिया डिप्लोमेसी शुरू हुई जिसमें अमरीकी हुक्काम भी शामिल थे। पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर मुंबई हमले में मुलव्वस कुछ अफराद को गिरफ्तार किया और भारत के साथ मालूमात भी शेयर की। भारत ने पसे पर्दा यकीन दहानी कराई कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल जंगी कार्रवाई नहीं करेगा बशर्ते कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम करे। अमरीकी इंटेलिजेंस ने दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की ताकि कोई बड़ा तसादम न हो। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में कुछ बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई। 2019 में पुलवामा हमले के बाद हालात खराब हो गए, लेकिन पसे पर्दा बैक चैनल मुज़ाकरात जारी रही। करतारपुर राहदारी के मनसूबे पर इत्तफाक हुआ जो बज़ाहिर एक मजहबी इक़दाम था, लेकिन दर हकीकत ये एक खुफिया मुआहदे का हिस्सा था जिसके तहत दोनों ममालिक में सिफारती ताल्लुकात को बरकरार रखने की कोशिश भी की गई। पाकिस्तान और भारत ने पसे पर्दा मुज़ाकरात में कश्मीर में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक किया, लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 खत्म करके इन मुज़ाकरात को नाकाम बना दिया। दोनों ममालिक के फौजी क़यादत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी पर खुफिया इत्तफाक किया जिसका ऐलान 2021 में किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुश्मनी के बावजूद सिफारती, खुफिया और गैर रस्मी मुआहदे हमेशा मौजूद रहे। मुस्तकबिल में भी अगर दोनों ममालिक अमन की तरफ बढ़ना चाहें तो बैक चैनल डिप्लोमेसी एक अहम किरदार अदा कर सकती है। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? क्या खुफिया मुआहदे अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ हैं या सिफारती जरूरत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।